वही चेन्नई से लेके कहीं गए। यही सब कमाई है सर। कितना आदमी धन दौलत क्या कर लेता है, कोई मतलब नहीं है। सच में अगर दिखाना है तो ये सब कोई दिखाई नहीं। ये सम्मान है सर। आपके मरने के बाद भी ये यादें रहेंगी, याद बन के रह जाए। क्या समझ रहे हैं? पैसा तो आदमी कमाता है, छोड़ देता है, काम खत्म हो जाता है। तो है ये सब कमाना सबके बात की थोड़ी है। बहुत लोग कवि हैं, बहुत लोग गायन में हैं, बहुत लोग हैं, कला सबके पास है। हाँ भाई, पता है मुझे बात। सम्मान पत्र है और भी बहुत से। रंगून का है सामने जो लिखा है। और शीशे में जो है ना रंगून का है। 2020 में गए थे वहाँ भारतीय दूतावास कार्यक्रम करने, वहाँ का है। एक बनारस में वो का नाम है, साण बनारसी, शान बना से हाँ उनका भी वीडियो किया। जानते हैं। बनारस में कौन साण बनारसी है तो कौन भैंसा बनारसी है, कोई बकरा बनारसी है। अरे कौन नाम बढ़िया रखते हैं। अंडा बनारसी। हाँ, और उनका साण बनारसी के ना पता क्या उनका नाम है, उनके गुरु का बता रहे उनका थे। नाम है साल बनारसी, का नाम है सुदामा प्रसाद तिवारी। हम्म, साल बनारसी वो भी यही सब करते हैं। चलो चल रहा है। चलिए, बहुत अच्छा होना भी चाहिए। चुट्टा हुए बाखिर अब की ओट दियाई ओही के, केहू कहे नाली बनवाई, केहू कहे खड़ंजा, इनके मुर्गा हुनके दारू होके रोज घमंजा। हल्ला भइल मुहल्ला भर में कंबल चादर लोही के, हल्ला भइल मुहल्ला भर में कंबल चादर लोही के, चुट्टा हुए बाखिर अब की ओट दियाई ओही के, कि 3-20 से 60 कहाँ कम लोगो बाहुसियारे, साझे गब्बर के जयकारा ठाकुर के भिनसारे। 3-20 से 60 कहाँ कम लोगो बाहुसियारे, साझे गब्बर के जयकारा ठाकुर के भिनसारे। अब बर्फी लड्डू फ्री बटाता राही और बटोही के, चुट्टा हुए बाखरी अब की ओट दियाई ओही के। अंतिम पद सुना दे रहा हूं, सुनिए। कि चोर चोर मौसेरा भाई मिल बांट के खई हैं, नमस्कार प्रेमी जी कह के खाली हाथ हिलई हैं। बिल्कुल सही। चोर चोर मौसेरा भाई मिल बांट के खई हैं, नमस्कार प्रेमी जी कह के खाली हाथ हिलई हैं। इतने से संतोष रही अपनी खेते में सोही के, सोहन इतने से संतोष रही अपनी खेते में सोही के, चुट्टा हुए बाखरी की ओट दियाई ओही के। बहुत बड़ी बात है, ये सत्य है। हम और आप आपस में लड़ जाते हैं, लेकिन सच है कि वो चोर चोर मौसेरे ही भाई हैं। बिल्कुल है ना। मूर्ख हैं हम और आप। क्या होता है कि आपस में लड़ जाते हैं। अगर बात कर लिया जाए, आप यूपी से आते हैं, यूपी में बड़ा चर्चित रहा अयोध्या, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये कितना सत्य, और वहीं से चले गए। देखिए कई मामला है। अभी ये काफी राजनीति की गहराई में पहुंच जाना होगा, इसलिए हम नहीं चाहते। हम चूंकि हल्दी समझते हैं ना, हल्दी सब्जी में भी डालिए तो पीला हो जाता है, दाल में भी डालिए पीला करता है, वो जहाँ डालिए तो हम, जैसे आपने पहले ही कहा, कवि सम्मेलन जितने करते हैं अटेंड, उससे कम मुशायरे नहीं करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और हम किसी पार्टी पौवा से कोई लेना देना नहीं। एक पार्टी के पक्ष में अगर हम बोल देंगे तो अगला हमारे विरोध में खड़ा हो जाएगा। और हम सारी पार्टियों के लगभग सपा बसपा भाजपा कांग्रेस, किसी भी पार्टी का कोई कार्यक्रम होता है तो हमको इन्वाइट लोग करते हैं। मैं जाता हूँ, सही करता है, पर सभी लोग आपको पसंद इसलिए करते हैं। राजनीति से दूर रहता है। राजनीति से हट करके कुछ कहिए तो मैं सुना सकता हूँ। राजनीति का अगर कहिए तो कटाक्ष से उस पर सुना। राम के पे थोड़ा ये राम वहाँ पे लाए थे, फिर मामला क्या है, राम पुरुषोत्तम कहा गया उनको, और राम आदि मानो एक तौर से कहा जाए उनको, कि इस हिसाब से जहाँ से पूरी दुनिया जिनको जानती है, राम और कृष्ण पर उंगली उठा देना, ये तो राजनीतिक कुछ ऐसे लोग हैं जो इनको गाली भी देते हैं। अयोध्या लोग बताया जाता है, अब लोग कुछ कटाक्ष तो अभी गाली देने लगा तो उसको पुलिस भी पकड़ ली। क्या होता है कि अयोध्या राम को नहीं छोड़े, राम को से लेकर सीता मैया से लेकर, तो ये क्या है। कहने वाले लोग यहाँ तक कहे कि राम से था ही नहीं, उसका कोई वजूद नहीं था, समझ रहे हैं। लेकिन वो आज भी वर्तमान में है, जो सैटेलाइट से उसका फोटो लिया गया है, आज भी प्रमाणित हुआ है। विज्ञान
भी इसको प्रमाणित किया कि नहीं वो राम सेतु वहाँ था या बना है। अयोध्या राम की नगरी है, ये भी प्रमाणित हो चुका बिल्कुल है। राइट। तो इसमें हम कुछ अगर मतभेद अगर रखते हैं, नहीं, ये तो कोर्ट ने ये खुद फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। कोर्ट तो खुद फैसला और कर कोर्ट दिया। का फैसला जो आया हाँ। सर्वमान्य हुआ। बिल्कुल, बिल्कुल। इसके बावजूद भी अगर राजनीतिक रोटी सेकने के हाँ, लिए ऐसा यही कुछ चीज़, करते हैं, बिल्कुल, तो बिल्कुल। इसमें दूसरा कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटी। हाँ, ये तो कोर्ट का हमने- मान्य सर। हम आपको बता दें, आपकी जानकारी के लिए, हमने संकट मोचन महाकाव्य लिखा है, माई और महासमुद्र 2 खंड काव्य लिखे हैं, और हजारों गीत लिखे हैं, जिसको लगभग 20 गायकों ने गाया है। 20 गायकों ने। आज भी मैं लिखता रहता हूँ, प्रतिदिन कुछ न कुछ लिखता हूँ, और ईश्वर की कृपा है कि बनी रहे, उनके ऊपर तो कुछ और भी लिखवा दें हमसे। क्या बात है, क्या बात। सुनिए कि मैं व्यंग स्तुति पर पढ़ दे रहा हूँ। बिल्कुल। क्या है कि एक नेता कोई आया सामने से, और उसके पीछे पीछे 10-12-20 चमचे लगे होते हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद नेताजी आए हैं, हमारा नेता कैसा हो। बिल्कुल। इस पर एक नया हमने व्यंग किया कि जातिवाद परिवारवाद नेताजी को रहता याद, चमचा बोले जिंदाबाद, जनता बोले मुर्दाबाद। जातिवाद परिवारवाद ये चल रहा है, एकदम राइट, एकदम सही कहा। जातिवाद परिवारवाद नेताजी को रहता याद, चमचा बोले जिंदाबाद, जनता बोले मुर्दाबाद। हमारा नेता कैसा हो, सांड बोंक या भैंसा हो। हमारा नेता कैसा हो, सांड बोंक या भैंसा हो। जन जन ने ललकारा है, नेता चोर आवारा है। अच्छा। जनता का दुख दूर करेंगे, हत्या लूट जरूर करेंगे। नेताजी को वोट मिलेगा, घर में बम रिमोट मिलेगा। असली नेता कौन है, सारी दुनिया मौन है। नेता जाए कार में, जनता चूल्हे बार में। सही, बिल्कुल। तो ये परिस्थितियां हो गई हैं कि नेताओं को बस अपने स्वार्थ से मतलब है, कुर्सी से मतलब है, ना हमारे जात से मतलब है। अब एक पास समझे मंच पर चल के एक नेता दूसरे नेता को गाली दे रहा है, बिल्कुल। एक पास बैठ के दोनों चाय पियेंगे, हम आप मत कटोर करा लेते हैं। हमारे यहाँ जो मतदान केंद्र था, यहाँ भी झगड़ा होते होते बचा 2 पक्षों में, जो केवल एजेंट थे, मात्र एजेंट, जिनको 100 हजार रुपए केवल मिले थे। बिल्कुल। उनमें सर फट जाएंगे, वो कट जाएंगे, मर जाएंगे। नेता एक पास बैठ के चाय पियेंगे, एक पास बैठ के खाना खाएंगे। उनको एक बात और देखिए जो खटकती है क्या, बड़े तकलीफ के साथ कहना पड़ रहा है। 5 साल कोई नेता जीत गया और पूरी जिंदगी बैठ करके उसको पेंशन मिलती है। सही बात है। पूरी जिंदगी ऐशो आराम की जिंदगी वो जी रहा है। 5 साल में क्या कर दिया सोच रहा कि उसको इतना, जो पूरी जिंदगी समर्पित करके, जो अध्यापक है, जो पुलिस प्रशासन का व्यक्ति है, जो मिलिट्री का व्यक्ति है, वो अपना पूरी जिंदगी अपनी समर्पित कर रहा है। आप देखे होंगे चुनाव में बहुत सारे पुलिस के कर्मचारी, बहुत सारे लोग मरे हैं। अब उन सबों को अगर पेंशन नहीं मिलती है तो उनके परिवार का भरण पोषण कौन करेगा? इस पर सरकार का नजरिया होना चाहिए। निश्चित तौर से मैं इसके बहुत खिलाफ, इसका विरोध में करता हूं। अब तो पुलिस भी क्या होता है कि संविदा पे होने वाली है। तो अब बताइए ये क्या परिस्थिति आखिर इसका तो क्यों नहीं नेताओं नहीं, इसका अगर बात कर लिया जाए तो इसका दोषी कौन है? नहीं, दोषी कानून है ना। दोषी कानून, इस तरह का कानून पास किया गया है अपने स्वार्थ के लिए। 5 साल के लिए कोई नेता हो गया, सांसद हो गया, तो उसको आजीवन पैसा कमाता रहेगा, लाखों रुपए उसके पेंशन उसको मिलेंगे। जो पुलिस प्रशासन के व्यक्ति है, जो रात दिन एक, आप थाने पर कभी आपने दरवाजा देखा है? थाने पर कभी गेट नहीं लगता है। 24 घंटे थाना खुला रहता है, 24 घंटे सेवा में वो लोग लगे होते हैं। चाहे वो धूप हो, आधी रात को फोन किया, हाँ हमारे यहाँ ये घटना घटित हो गई है, तुरंत पुलिस वहाँ पहुँचती है। कहानी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और कोई आता है यहाँ देखने के लिए? आता है? नहीं। तो जान पर ये खेल रहे हैं, अपना सर्वस्व न्यौछावर ये कर रहे हैं, खून अपना ये पसीना बहा रहे हैं, खून बहा रहे हैं। तो इनके लिए कुछ नहीं है, और उनके लिए बस ऐसे में बैठे बैठे अपना काम कर रहे हैं, बस उनके लिए सारा कुछ बन गया। बहुत बड़ी बात देखिए प्रेमी बादशाह जी कर रहे हैं, इस बात को समझने की बात है। आज का अगर नवयुवक जो झंडा डंडा लेकर अपनी सर को फोड़ रहा है, जिस दिन अपने आप को समझ जाएगा, शायद ये दिन नहीं देखना पड़ेगा जो ये कह रहे हैं। चलिए मित्रों, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही। आज हमारे बीच में थे बादशाह प्रेमी जी। वाकई इनके बेबाक अंदाज सबको पसंद आते हैं, और ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहिए। हम लोग आपकी आशीर्वाद की कामना करेंगे, और आप इनके को देखते हैं तो इनके चैनल पे जाइए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, और खूब पुरानी चीज़ों को अपने संज्ञान में लीजिए। नए ज़माने की नई तमन्ना, नए को आप भूल जाओ। पुरानी चीज़ें जो हमारे दिल में है वो हमारे दिमाग तक पहुंच जाएगी, है कि नहीं? आप जैसे लोग रहेंगे तो। चलिए मित्रों, आज के लिए इतना ही। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।